बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आज बरोज़ इतवार इस्लामाबाद से बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैट्रिक किया है सरप्राइजेस का। जुम्मे के दिन क्या हुआ? जुम्मे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें वापस मिली। हफ्ते के दिन क्या हुआ? हफ्ते के दिन इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजाएं मुअत्तल हो गईं और अब इतवार के दिन इस वक्त का सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि सनम जावेद को रिहा कर दिया गया है और उनकी रिहाई भी हो गई है और पहले ही दिन मुकदमे में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो इस वक्त रिहा होकर अपने घर रवाना भी हो चुकी हैं। लेकिन इस सब के अंदर बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि जो मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने परखच्चे उड़ाए हैं इस एफआईआर के, इस केस के, और सनम जावेद को फौज वाले मुकदमे में फौरी तौर पर अर्जेंट बेसिस पर रिहा किया गया। तहरीरी हुक्मनामा जो है वो भी मेरे पास आ चुका है और इस तहरीरी हुक्मनामे में ने भी सबके होश उड़ाए हैं क्योंकि इसमें अफवाज की जानिब से कंप्लेनेंट बनने का जिक्र मौजूद है कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं उन्हें इस सब के अंदर शिकायत दर्ज करवाकर मुद्दई बन जाना चाहिए। साथ ही साथ अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा, बड़े अहम तरीन और जज्बाती मनाजिर थे क्योंकि सनम जावेद की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सनम जावेद के हवाले से ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ फेसेस हैं जो फेसेस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, जिन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई, जिन्होंने साबित कदमी की नई मिसालें कायम की, तो सनम जावेद का शुमार उन लोगों में होता है। आज से 1 साल पहले सनम जावेद को जब गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त यह कहा जाता था, खबर यह बनती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। आज खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और पूरे मुल्क में पीटीआई की विमेन की रेजिस्टेंस का फेस समझी जाने वाली सनम जावेद को रिहा कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स मैं आपके सामने रख देता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, मुनासिब समझें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। सनम जावेद की अगर बात की जाए तो सनम जावेद के ऊपर खास गुस्सा है। सनम जावेद पर खास गुस्सा सिर्फ और सिर्फ निज़ाम और निज़ाम के कर्ता धर्ताओं को नहीं बल्कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी है क्योंकि सनम जावेद को जब इब्तदाई तौर पर अरेस्ट किया गया तो उन्हें यह बताया गया पुलिस वालों की तरफ से कि जिसे आप नानी नानी कहकर तंग किया करती थी, जिसके हवाले से आप वीडियोस बनाया करती थी, हम आपकी वीडियोस बनाकर उन्हें भेज रहे हैं। सनम जावेद को एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, पूरा पाकिस्तान घुमाया गया, सरगोदा की जेल में भी वो रहीं और अजीबो गरीब मुकदमात जो हैं वो सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा राजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये वो कुछ खवातीन हैं जो कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं। खदीजा शाह, और खदीजा शाह जो हैं वो इससे पहले रिहा हुई और अब सनम जावेद जो है उनकी रिहाई एक बहुत अहम तरीन अपडेट है। और इस सब के अंदर क्रेडिट मियां अली अशफाक को भी जाता है जिन्होंने परसों लाहौर हाईकोर्ट से एक ऐसा हुक्मनामा लिया और उसके बाद आज भी मियां अली अशफाक ने जो दलाइल दिए, क्योंकि मियां अली अशफाक जो हैं वो एफआईए को लेकर जो मामलात हैं उनके बड़े एक्सपर्ट बन चुके हैं। इमरान रियाज के मामलात, बल्कि मुझे एक एफआईए का नोटिस आया था, उसमें जमानतें और बाकी तमाम तर चीज़ों को मियां अली अशफाक जो है उन्होंने हैंडल किया था और आज भी मियां अली अशफाक ने इस पूरे के पूरे बोगस केस के परखच्चे उड़ाए हैं। मेरे पास ये केस भी पड़ा है, मैं ये केस की डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं और जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है वो भी। लेकिन आप जरा ये समझ लें कि लाहौर हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि सनम जावेद को जेल से फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए और जस्टिस असजद जावेद घराल है उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और फैसले में कहा गया था कि दरखास्त गुजार को बार बार एक नौयत के मुकदमे में नामजद करना बदनीयती को जाहिर करता है। दरखास्त गुजार को रिहाई के बाद बार बार गिरफ्तार करने का मकसद अदालती निजाम को शिकस्त देना है। फैसले में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और गुजरांवाला ने जेल में होने के बावजूद दरखास्त गुजार की नजरबंदी के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी कह सकते हैं। अदालत ने फैसले में कहा कि जिस्मानी रिमांड देने वाली अदालतों को भी रिमांड देते हुए आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक को सामने रखना चाहिए। तफ्तीशी अफसर के पास दरखास्त गुजार को मुकदमे में नामजद करने के लिए कोई शवाहिद नहीं और इस सब के अंदर यह कहा गया कि दरखास्त गुजार के हवाले से चूंकि पंजाब
हुकूमत ये एप्लीकेशन में बता चुकी है अदालत को कि सनम जावेद पर कोई भी मुकदमा नहीं है पंजाब में, तो सनम जावेद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उसके बाद निज़ाम ने क्या किया? निज़ाम ये है नाज़रीन किराम हमारे मुल्क में कि जब सिस्टम फैसला कर ले तो अदालती अहकामात पीछे रह जाते हैं। पंजाब में कोई मुकदमा नहीं था तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने FIA की एक रिपोर्ट बना ली और इंक्वायरी शुरू कर दी सनम जावेद के खिलाफ। और इसके हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो ये हैं कि ये 10 जुलाई 2024 यानी कि 3 दिन पहले 4 बजे शाम को ये जारी कर दिया गया। और इस सब के अंदर सनम जावेद जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और ये स्टेट की तरफ से है। और शहरोज़ रियाज जो सब इंस्पेक्टर हैं FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद के, उन्होंने इस सब के अंदर ये एप्लीकेशन और ये एक तरह से FIR जो है इसकी कॉपी सामने आई और इसमें कहा गया कि सनम जावेद जो है इनका एक ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स किए गए और ये ट्वीट्स मैं आपको बता दूं साल पुराने हैं जिन पर अब जाकर FIR जो है वो दर्ज की गई। अब यहां पर जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि मियां अली अशफाक ने बेहतरीन दलाइल दिए और जो जज साहब हैं मलिक मोहम्मद इमरान, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद वेस्ट के, और इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। जज साहब को भी क्रेडिट जाता है क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह से हालात चल रहे हैं। जज साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल सुने और समात का अहवाल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वो भी अदालत में मौजूद थे और बड़े जज्बाती मनाजिर भी थे। सनम जावेद के जो वालिद हैं वो सनम जावेद को देख कर जज्बाती भी हुए कि मेरी बेटी के साथ क्या हो क्या रहा है, पूरा पाकिस्तान फिरा रहे हैं। सनम जावेद अज़्म व हिम्मत का पहाड़ बने अपने आसाब पर काबू रखते हुए। और मैं ये बात करूंगा कि 1 साल बाद सनम जावेद को क्या खोया क्या पाया निज़ाम ने। निज़ाम एक सनम जावेद को तो झुका नहीं सका, एक निहत्ती लड़की को तो झुका नहीं सका, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाली आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को निज़ाम झुका नहीं सका। और ख्वाब आप देखते हैं अडियाला जेल में बैठे इमरान अहमद खान नियाजी को झुकाने का, आप ख्वाब ये देखते हैं कि वो आपके आगे सरेंडर कर दे। मतलब करने वाली बात करें ना, तो ये चीज़ आपने समझनी है। अब इस सब के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी अदालत में सनम जावेद को पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त दी गई। मियां अली अशफाक ने इस्तदा की कि लाहौर हाईकोर्ट मेरी मुवक्किला को बरी कर चुकी है। लाहौर हाईकोर्ट ने लिखा कि सनम के खिलाफ कोई कानूनी शहादत और सबूत नहीं, बरी होने और गिरफ्तार होने का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा है। लाहौर से के मुकदमात से निकाला गया तो सरगोदा में 9 मई के केसेस में डाला गया, सरगोदा से बरी हुई तो गुजरांवाला में डाल दिया गया। अली अशफाक ने दलाइल दिए कि मेरी मुवक्किला को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट में कहा कि अब सनम जावेद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं, अब पंजाब पुलिस के पास कुछ नहीं है। तो यहां पर 10 जुलाई को साल पुराने ट्वीट के ऊपर ये मामला ले आए हैं। अदालत ने सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त जो है वो मुस्तरद करके सनम जावेद के वकला की इस्तदा मंजूर करते हुए उन्हें FIA के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन इसमें जो ऑर्डर है जरा आपको मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। द वेरी फैक्ट दैट नन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ एनी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस और पाकिस्तान आर्मी हैज लॉन्च्ड द इंस्टेंट केस और FIR बाय बिकमिंग इन्फॉर्मेंट और कंप्लेनेंट शोज दैट द वेरी लॉजिंग ऑफ द FIR इज अनऑथराइज्ड। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के रियासती इदारों या फिर पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से किसी भी जिम्मेदार अफसर की तरफ से कोई दरखास्त ना देना, क्योंकि ये केस है कि सनम जावेद ने फौज के खिलाफ ट्वीट किया, ठीक है। तो इसमें जज साहब ने यह कहा है कि ये एक फैक्ट है और ये इस जानिब इशारा करता है कि अगर पाक फौज के किसी अफसर ने डायरेक्टली और जिम्मेदार अफसर ने डायरेक्टली या रियासती इदारे या एजेंसी के किसी जिम्मेदार अफसर ने डायरेक्टली इस तरह की एप्लीकेशन नहीं दी, ना ही वो इन्फॉर्मेंट बने हैं यानी कि इतला कुनिंदा, ना ही वो कंप्लेनेंट बने हैं शिकायत कुनिंदा, तो इस सब से ये वाज़ेह होता है कि ये FIR अनऑथराइज्ड है एंड इज बाय अ पर्सन हु इज नाइदर बिलोंगिंग टू आइदर ऑफ देम। यानी कि ये एक FIR जो कि सब इंस्पेक्टर के मुदैयत में है, तो ये तो एजेंसियों का या आर्मी का बंदा नहीं है, नॉर ही इज द विक्टिम ऑफ द अलेज्ड ट्विटर बाय एक्यूज सनम जावेद। यानी उन्होंने जो भी किया इसमें टेक्निकल अली अशफाक साहब जब दलाइल देते हैं ना तो वो मुकदमा उड़वाते हैं। उनकी ये आदत है कि वो मुकदमे से बंदा डिस्चार्ज कर देते हैं, मुकदमा ही तबाह हो जाता है, दबड़दूस हो जाता है। द स्टोरी ऑफ द FIR एंड द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डज नॉट शो एज सच इफ एनी ऑफ द लेवल्ड ऑफेंसेस अंडर पीका 2016 इज मेड आउट। ये भी नहीं इन्वेस्टिगेशन अफसर बता सका कि जिन ट्वीट्स का उसने जिक्र किया है वो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम
एक्ट जो है पीका 2016 उसके अंडर कुछ आता है। फॉर व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव, जो मैंने ऊपर बातें कहीं, रिक्वेस्ट ऑफ फिजिकल रिमांड इज हियर बाय टर्न डाउन, यानी कि मैं इस्तदा मुस्तरद करता हूं सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड की। अकॉर्डिंगली अक्यूज नेम सनम जावेद खान, wife of Atiq Riaz, is hereby discharged from this case, FIR number 167/2024 dated 10 July 2024। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं सनम जावेद को इस मुकदमे से डिस्चार्ज करता हूं। इसके बाद बड़ी तादाद में वहां पर नारे लगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में नारे लगे, और फिर मियां अली अशफाक जो है वो सनम जावेद को साथ अब्दुल अहद खोखर, बड़े बेहतरीन वकील हैं, मियां अली अशफाक के साथ होते हैं, उनके एसोसिएट हैं, मेरे केसेस में भी पेश होते रहे। उन्होंने गाड़ी ड्राइव की, मियां अली अशफाक आगे बैठे, पीछे सनम जावेद, उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड वो बैठे, और सनम जावेद बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अब एक आज़ाद खातून है। सनम जावेद को इससे पहले जेल के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन सिस्टम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज पहले ही दिन इस तरह से मामला हो जाएगा। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि अली अशफाक साहब ने भी यह बात कही है कि अब अगली बारी आलिया हमजा की है, और जो आलिया हमजा साहिबा हैं उनके बाद अगली बारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनकी है। अब जरा लार्जर पिक्चर को भी हमने देखना है, क्योंकि उसे देखे बगैर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हवाओं का रुख तब्दील, ये हवाओं का रुख किसी डील के जरिए नहीं, बल्कि एक तो आइन और कानून पर डट जाने के जरिए, इमरान खान साहब जो हैं उनके स्टैंड लेने के जरिए, ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो रहा है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ें जो हैं वो रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। अब कितने और केसेस बनाएंगे, ये नैब का ये वाला तोशा खाना भी उड़ जाएगा खान साहब पर, उसके बाद 9 मई के मुकदमात तो किसी पर साबित नहीं कर सके, इमरान खान साहब पर कितना अरसा रखेंगे। तो वो बात है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कब तक आप ये सब कुछ कर सकेंगे, कितने मुकदमात कायम कर सकेंगे। जुडिशरी इस वक्त स्टैंड ले चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अब इमरान खान साहब की 8 फरवरी के इलेक्शंस वाली जो एप्लीकेशन है उसे भी टेकअप करने जा रही है इन द कमिंग वीक्स, जो कि इस निज़ाम के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के कर्ता धर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन जाएगा। क्योंकि अब तो मखसूस नशिस्तें मिली हैं, तो ये हुकूमत फिर भी किसी न किसी तरीके से डटे रहने की कोशिश कर रही है कि जी बस ढीठ बन के थोड़ा सा बीच में कोई गेमें डाली जा रही हैं। एक धरना शुरू हो गया है फैजाबाद के मकाम पर, कुछ सियासी शहीद बनने का मशवरा दे रही है शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक मुकम्मल तौर पे जो निज़ाम है वो इस वक्त रेजिस्ट कर रहा है। आप ये देखें कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हवाओं का रुख तब्दील हुआ होता एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो फिर पीटीआई के लोगों की पकड़ धकड़ ना हो रही होती, फिर सनम जावेद को दोबारा अरेस्ट ना किया जाता, फिर बुशरा बीबी साहिबा को कल जो दोबारा अरेस्ट किया गया, और आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से जो बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने चेयरमैन नैब और जो जंगल का बादशाह की एक वो टर्म यूज करते हैं, ये दोनों इस्तिलाहें इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की हैं। ये एक जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा है कि खान साहब रेजिस्टेंस की तरफ ही जा रहे हैं, और इमरान खान साहब मज़ाहमत की सियासत को बरकरार रखते हुए जो रिलीफ अब इमरान खान साहब को मिलेगा वो बेसिकली उनकी जिद्दोजहद, अवामी सपोर्ट और आइन और कानून और उसकी बालादस्ती के साथ खड़े रहने की वजह से मिल रहा है। सनम जावेद अगर नहीं तोड़ी जा सकी, जिस तरह मैं पहले बात आपके सामने कर चुका हूं कि सनम जावेद नहीं तोड़ी जा सकी आपसे, तो आप इमरान खान को तोड़ेंगे। आसाब की जंग है। मुझे आज भी याद है जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद पार्लियामेंट में गई, तो पीएम ऑफिस में, पीएम हाउस में डिजिटल मीडिया यूट्यूबर्स के साथ खान साहब की मीटिंग थी, उन्होंने कहा देखें ये आसाब की जंग है, 3 साल होने वाले हैं इस बात को, ठीक है, आसाब की जंग है, ये मैं ही जीतूंगा। और फिर हमने देखा कि आसाब की जंग कोई जीता तो उस बंदे का नाम इमरान अहमद खान नियाजी था। फिर इसके बाद मैं जमान पार्क में खान साहब से मिला जब उन्हें गोली लगी हुई थी टाउन पे, और उसके चंद दिन के बाद वो जख्मी थे और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू कर दी। उस वक्त भी मैं मिला तो खान साहब ने यही बात कही कि देखो शाहब, ये आसाब की जंग है, ये मैं ही जीतूंगा। तो इस आसाब की जंग के अंदर तो विदाउट अ डाउट, बिलाशुबा कोई दूसरी राय नहीं है, कोई अभाम नहीं है कि इमरान खान इस वक्त निजाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर हावी है, और सिस्टम को अब अपनी एग्जिस्टेंस बचाने के लिए सब खतरे में है, सबको टेंशन लग गई है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। एंड सनम जावेद वाले मामले को जरा आप समझें और चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करें कि सनम जावेद के पास अब ऑप्शंस क्या हैं। सनम जावेद को अगर दोबारा अरेस्ट कर लेते हैं ये, तो फिर क्या होगा? निजाम और नंगा होगा, निजाम और एक्सपोज होगा। सनम जावेद अगर मखसूस नशिस्त पे आ जाती है, और अगर सनम जावेद बन जाती है एमपीए, पीटीआई के पास 27 एमपीए की सीटें हैं, 23 एमएनए की सीटें हैं, अगर सनम जावेद बन जाती है एमपीए और बैठती है सनम जावेद पंजाब असेंबली में, तो मरियम नवाज कम से कम उस दिन नहीं आएगी। वो आने से पहले मरियम नवाज पता करेंगी कि सनम जावेद तो नहीं आई। ये डरावना ख्वाब बन चुकी है कप्तान की एक आम सी कारकुन मरियम नवाज के लिए, एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें बनाना है एमपीए। तो आप ये देखें, एंड ऑल ऑफ दिस इज बीइंग अचीव्ड विदाउट एनी डील।
یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کر پا رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ اچیو کر رہے ہیں. اور آپ کس طرح سے اچیو کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح سے اچیو کر رہے ہیں کہ آپ ڈیل کے بغیر یہ سب کچھ کر گئے. کتنی بڑی بات ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.